दोस्तों, कभी कभी बिना बोले भी इतनी गहरी तरंग पैदा हो जाती है कि सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता। एक ऐसी चुप्पी जो दिल में उतर जाए, एक ऐसी उपस्थिति जो किसी शादीशुदा महिला तक भी पहुंच जाए, बिना किसी मैसेज, बिना फ्लर्ट, बिना एक भी शब्द के। आज की वीडियो किसी आम सलाह की तरह नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि आकर्षण का असली खेल ऊर्जा का होता है, वो ताकत जो बाहर नहीं भीतर से उठती है। बहुत लोग कहते हैं औरतों को समझना मुश्किल है, लेकिन जो पुरुष खुद को समझ लेते हैं उनके लिए औरतें रहस्य नहीं रहती, बल्कि एक भाषा बन जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आपकी मौन ऊर्जा किसी शादीशुदा महिला को भी अनजाने में आपकी तरफ खींच सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कई लोग समझते हैं कि आकर्षण शब्दों से पैदा होता है, लेकिन असली खेल तो ऊर्जा का है। वो ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती पर महसूस जरूर होती है। जब एक पुरुष अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख जाता है, जब वो रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करने लगता है, जब उसके अंदर का शोर शांत होने लगता है, तब उसके अंदर एक ऐसी गहराई पैदा होती है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती है। उसकी वही स्थिरता, वही ग्राउंडेड वाइब तीरों के बीच खड़े एक पेड़ की तरह भीड़ में भी अलग नजर आती है। शादीशुदा महिलाएं इस ऊर्जा को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो ऐसे पुरुषों को रोज देखती हैं जो अटेंशन के लिए भागते रहते हैं, जो अप्रूवल मांगते फिरते हैं, जो हर बात में इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पुरुष जो खुद में पूरा है, ना वैलिडेशन की भूख, ना खुद को बेचने की कोशिश, उसके पास एक अलग ही आकर्षण होता है। उसकी चुप्पी में वजन होता है, उसकी ठहराव में एक अदृश्य खिंचाव। आप भले ही कुछ ना कहें, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट, आपका काम प्रेजेंस, सब मिलकर उसके मन में एक सवाल जगाते हैं कि ये आदमी बाकी लोगों से इतना अलग क्यों लगता है। और वही एक छोटा सा सवाल धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। वही क्यूरियोसिटी आकर्षण की पहली नींव बनती है। आपका ऑरा उसे फिर से देखने को मजबूर करता है। आपकी वाइब आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और कई बार कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आपने एक शब्द भी नहीं बोला था। रोमांटिक वो भाषा जो बिना एक शब्द बोले किसी शादीशुदा महिला के दिल तक सीधी उतर जाती है। ये नजरें कभी जबरदस्ती नहीं होती, कभी भूखी नहीं होती, कभी डर के मारे नहीं झुकती। इन नजरों में एक शांत अधिकार होता है, एक ऐसी मैच्योरिटी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। यह बात घूरने की बिल्कुल नहीं है। घूरना इच्छा दिखाता है, लेकिन ठहराव वाली नजर गहराई दिखाती है। असम बात उसे एक पल की है, जो पल सिर्फ 1 सेकंड का होता है, लेकिन महसूस होने में कई सेकंड ले लेता है। जब आपकी आंखें उसकी आंखों से बिना हड़बड़ी के मिलती हैं और बिना किसी कोशिश के आपकी गहराई उसके भीतर हलचल पैदा कर देती है। वो उस पल को समझ नहीं पाती। उसे लगता है आपने उसे देखा भी और शायद नहीं भी, आपने उसे नोटिस भी किया और शायद अनदेखा भी कर दिया। और इसी दोहरानपन में उसके अंदर एक छोटी सी फायर जलती है। आपकी नजरें उसे ये महसूस कराती हैं कि आप उसे चाह नहीं रहे, आप उसे पढ़ रहे हैं। आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसका माइंड ये सोचने लगता है, ये आदमी मुझे देख भी रहा है और फिर भी देख नहीं रहा। ये मुझे समझ रहा है या सिर्फ मुझे समझने की कोशिश में है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। और यही कंफ्यूजन, यही हल्की सी बेचैनी, यही सवालों की गर्मी धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाती है, क्योंकि महिलाएं नजरों की ऑनेस्टी महसूस कर लेती हैं। और जब आपकी नजरों में लालच नहीं, डर नहीं, बल्कि शांति, डेप्थ और रहस्य हो, तो वो नजर किसी का भी दिल हिला सकती है। ये वही नजर है जो खामोशी में कह देती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, पर मैं तुम्हारे पीछे भागने नहीं आया। रोमांटिक लीना में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की नजरें पकड़ने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और दूसरे वो जिनकी मौजूदगी ही इतनी पावरफुल होती है कि लोग खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, बिना उस व्यक्ति के एक शब्द बोले। अटेंशन मांगना आसान है,
लोग सोशल मीडिया पर शोर मचाकर भी पा लेते हैं, लेकिन अटेंशन खींच लेना, इसके लिए काम, अनुशासन और चरित्र चाहिए। जब आप अपने काम को शार्प कर लेते हैं, अपने शरीर को फिट रख लेते हैं, अपनी आदतों को रिफाइन कर लेते हैं और अपने करियर में डायरेक्शन बना लेते हैं, तब आपकी वाइब अपने आप प्रीमियम लगने लगती है। एक ऐसी वाइब जिसे लोग इग्नोर करना चाहें तो भी कर नहीं पाते। आप अब किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे होते। लोग खुद आपके लाइफस्टाइल, आपके चलने के अंदाज, आपके बोलने की क्लैरिटी, आपकी प्रेजेंस सबसे प्रभावित होने लगते हैं। और ये असर शादीशुदा महिलाओं पर और भी तेज पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसे रूटीन में रहती हैं जहां एक्साइटमेंट कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। दिन बीत जाता है, लेकिन उनके अंदर की महिला कहीं गहराई में दब जाती है। जब ऐसी महिला किसी ऐसे पुरुष को देखती है जो शांत हो, जो अपनी लाइफ पर कंट्रोल में हो, जो हाइपर नहीं स्टेबल हो, जो दिखावे से नहीं अपने स्टैंडर्ड से बोलता हो, तो उसके मन में एक सटल सी तुलना शुरू हो जाती है। ये आदमी इतना कंट्रोल में कैसे रहता है? ये खुद को इतना अच्छी तरह कैसे कैरी करता है? ऐसी वाइब मेरे आसपास के मर्दों में क्यों नहीं? और यही तुलना धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बन जाती है, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की असली शुरुआत है। आकर्षण हमेशा फिजिकल से नहीं आता, कई बार एक ही बात से शुरू होता है, आपका स्तर। जब आपकी प्रेजेंस ही प्रीमियम लगने लगे तो इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद नोटिसिंग मोड में आ जाते हैं। आकर्षण का सबसे बड़ा नियम बहुत सरल है। जिस चीज के पीछे आप भागते हो उसका मूल्य अपने आप गिर जाता है। और जब आप खुद को इतना मजबूत, इतना स्थिर बना लेते हो कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपके भाव, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति को छू भी नहीं पाती, तभी आप मैग्नेटिक बनते हो। जरूरतमंद पुरुष हमेशा आसान होते हैं। उनकी आंखों में चाहत नहीं, भूख होती है। उनकी वाइब में डेप्थ नहीं, खालीपन होता है। और यही खालीपन दूसरे इंसान को पीछे हटने पर मजबूर करता है। लेकिन एक पुरुष जो खुद में पूर्ण हो, जो अपने जीवन में व्यस्त हो, अपने गोल्स में ग्राउंडेड हो, अपनी आइडेंटिटी दूसरों से नहीं अपने वर्क एथिक्स से बनाता हो, वो स्वाभाविक रूप से दुर्लभ लगता है। और दुर्लभता ही आकर्षण का बीज है। जब एक शादीशुदा महिला किसी ऐसे पुरुष को देखती है जो उसे ऑब्जर्व करता है पर घूरता नहीं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है पर क्लेम नहीं करता, उससे जुड़ता है पर चेज नहीं करता, तो उसके लिए ये चीज़ बेहद अचंभित करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास अक्सर वही पुरुष होते हैं जो अप्रूवल चाहते हैं, जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें उसकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन आप अलग होते हो। आप उसे देखते हो लेकिन उसे ओन करने की कोशिश नहीं करते। आप उसे समझते हो लेकिन उसके पीछे भागते नहीं। आपकी वाइब कहती है, मैं यहाँ हूँ पर मेरी दुनिया तुमसे बड़ी है। और यही बात उसके मन में एक खामोश क्यूरियोसिटी जगाती है। वो सोचती है, ये चाहता भी है या नहीं, ये मुझे नोटिस करता है या सिर्फ अपनी दुनिया में मग्न है, ये आदमी इतना शांत, इतना अप्राप्य क्यों है? और इसी कंफ्यूजन में उसका दिल आपकी ओर हल्का सा झुकना शुरू कर देता है, क्योंकि दुनिया में एक सच हमेशा से रहा है, जो आसानी से मिल जाए वो मन से फिसल जाता है, और जो थोड़ा सा कठिन हो, थोड़ा सा रहस्यमय हो, थोड़ा सा अप्राप्य हो, वही दिल पर कब्जा कर लेता है। आकर्षण हमेशा उन चीजों में जन्म लेता है जो पूरी तरह दिखाई नहीं देती, जो थोड़ी सी छुपी हो, थोड़ी सी अनकही हो, थोड़ी सी समझ से बाहर हो। क्योंकि जो चीज हम पूरी तरह जान लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है। लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी में गहराई, एक खामोशी, एक हिडन लेयर होती है, जब आप बोलते कम हैं, दिखाते कम हैं, पर महसूस बहुत करवाते हैं, तब आप एक अलग ही प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। आपकी उपस्थिति में एक तरह की मिस्ट्री रहती है। लोग समझ नहीं पाते कि आप कौन से इमोशन में जी रहे हैं, किस इंटेंसिटी से चीजों को महसूस करते हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये अधूरापन, ये हल्का सा अननोन सबसे बड़ा मैग्नेट बन जाता है। और यही बात शादीशुदा महिला पर सबसे ज्यादा असर छोड़ती है, क्योंकि उसकी दुनिया अक्सर बहुत प्रिडिक्टेबल होती है। वही बातें, वही रूटीन, वही रिएक्शंस, वही लोग जिनकी हर बात पहले से अंदाजा लगाई जा सकती है।
लेकिन आप उसके लिए प्रिडिक्टेबल नहीं होते। आपका काम अलग होता है। आपकी डेप्थ अनकही होती है, आपकी एनर्जी स्टेडी होती है, आपकी नज़रों में कहानी छुपी होती है जो वो पढ़ नहीं पा रही। वो आपके अंदर वही ढूंढने लगती है जो उसकी जिंदगी में रेयर है, रहस्य, गहराई और सेल्फ कंट्रोल। और जब वो आपको समझने की कोशिश करती है, वो उलझने लगती है, क्योंकि आप कोई ओपन बुक नहीं बल्कि एक लेयर्ड इंसान है। वो सोचना शुरू करती है, ये इतना शांत क्यों है, ये इतना कंट्रोल में कैसे रहता है, इसकी वाइब इतनी डिफरेंट क्यों लगती है, ये क्या छुपा रहा है, क्या महसूस कर रहा है। और इंसान जिस बारे में सोचता रहे उसे भूल नहीं पाता। और यही बार बार का सोचना, यही मन की हलचल, यही जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण बन जाती है, क्योंकि रहस्य वही हथियार है जिसे समझने में लोग जीवन भर लगा दें, पर जिसे डिकोड करने की चाह ही दिल को बांध लेती है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी पर्सनैलिटी से मिलती हैं, तो यकीन मानिए आपकी मौन ऊर्जा आपके शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और लव विद प्रिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें माई एनर्जी स्पीक्स, क्योंकि जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा समझे जाते हैं।